हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से आपको रेगुलर एंटरटेन करूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक के ड्रामा का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है डॉक्टर स्लम्स। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे दो हाई स्कूल के टॉपर्स अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे मुकाम पर जाने के बाद फिर से कोलैप्स कर जाते हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो दोनों बेरोजगार हो जाते हैं। देन आफ्टर उसके वो दोनों रीयूनाइट हो जाते हैं और आज हम इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड नाम को हम देखते हैं जो कि रोड पर चल रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रही थी। वो अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही होती है और आसपास के लोगों के बारे में अपने मन में सोच रही होती है। उसके स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी वो रोड क्रॉस करने लग जाती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण नाम वहीं रोड के बीच में ही गिर जाती है। वो सोचने लगती है कि उसकी तबीयत खराब हुए सिर्फ थोड़ी ही देर हुई होती है, लेकिन आसपास के लोगों को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई स्मार्टफोन चला रहा है तो कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई अपने लोगों से बात कर रहा है, लेकिन उससे कोई भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी उसके सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। नाम उसे अपनी ओर आते हुए देखती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची होती है कि वो वहां से हट सके या भाग सके, जिसके कारण वो ट्रक उसे टक्कर मारने ही वाला होता है। लेकिन हमको हमारा फीमेल लीड जोंगू दिखाई देता है जो कि अपने ऑपरेशन थिएटर में होता है और वो बहुत ही अच्छा प्लास्टिक सर्जन है। जब वो एक ऑपरेशन कर रहा होता है तभी उस पेशेंट की हार्ट रेट अचानक से कम होने लगती है, जिस कारण जुनबू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उस पेशेंट को बचा सके। वो सीपीआर भी देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है और उस पेशेंट की वहीं पे डेथ हो जाती है। जोंगबू इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नाम पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और वो अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होने देती है। वो रनिंग के साथ भी पढ़ाई कर रही होती है और कॉलेज में लंच में भी पढ़ाई को ही ध्यान में रखती है और वो अपने लंच को 7 मिनट से ज़्यादा नहीं रखती है क्योंकि वो अपना सारा टाइम पढ़ाई में ही इन्वेस्ट करना चाहती है और वो हमेशा अपने स्कूल में टॉप ही करती है। उसकी माँ नाम की स्टडीज़ के लिए गांव के बिजनेस को और गांव के घर को बेच करके सियोल में शिफ्ट हो जाती हैं और वो चाहते हैं कि नाम एक बहुत ही बड़ी डॉक्टर बने। आफ्टर दैट हमको हमारा जिन्वू दिखाई देता है जो कि अब पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि अब उसी के कॉलेज में हमारी नाम आ जाती है, जिसके कारण वहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने लगता है। जुन्नू हमेशा ऐसी कोशिश कर रहा होता है कि वो नाम को पीछा कर सके, लेकिन नाम अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होती है और जिन्नू उसके बराबर कभी भी नहीं पहुंच पाता है। जिन्नू उससे कंपटीशन करता है लेकिन वो हमेशा ही फेल हो जाता है, लेकिन नाम को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो उस किससे कंपटीशन कर रही है। वो बस अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती है। इसके अलावा उससे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जिन्नू अपनी नाक बचाने के लिए बहुत मेहनत करता है। जिस तरह नाम अपने टाइम को पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रही होती है, ठीक उसी तरह जिन्नू भी कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद वह नाम को पीछे नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसको बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। फिर हम देखते हैं कि नाम और जिन्नू दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने के कारण अपने डॉक्टरेट की डिग्री के लिए पढ़ाई करने लग जाते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि हमारा जिन्वू एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लास्टिक सर्जन बन चुका होता है। उसका खुद का एक क्लिनिक भी होता है और वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जिसकी वजह से उसको एक गोल्डन प्ले बटन मिल चुका होता है। वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जिसके चलते उसको कई सारे अवार्ड्स मिल चुके होते हैं। लेकिन नाम की ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं चल रही होती है। वो अपने सीनियर्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा डांटी जा रही होती है, जिस कारण से वो हमेशा दुखी ही रहती है। आफ्टर दैट नाम अपने घर में आ जाती है और उसकी माँ उसके लिए खाना बनाने लग जाती है। वो नाम के लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स करती हैं जिसके बारे में वो उससे पूछ रही होती हैं, लेकिन नाम थकी होने की वजह से
उनकी बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती और खाना खाने से पहले ही उसके हॉस्पिटल से कॉल आ जाने के कारण वो हॉस्पिटल में वापस चली जाती है। नाम की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी। आफ्टर दैट हम जिन्हों को उसके क्लिनिक में देखते हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो बहुत ही अच्छे-अच्छे वीवीआईपी पेशेंट की सर्जरी कर रहा था। तभी उसके पास एक बहुत ही वीवीआईपी पेशेंट आती है जो कि इटली से आई होती है। उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये वही पेशेंट होती है जिसके बारे में हमने स्टार्ट में देखा था और किसी ने ऑपरेशन थिएटर के कैमरे की फुटेज को भी इंटेंशनली डिलीट कर दिया था। जुन्नू अपने आप को बचा नहीं पाता है और ऊपर से उसके ऊपर काफ़ी केस हो जाते हैं। उसको अब ऑनलाइन भी हेट मिल रहा होता है क्योंकि यूट्यूब चैनल के कारण वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। नाम रोड क्रॉस करने के टाइम अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। नाम को ट्रक से टक्कर नहीं लगती है। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ आ जाती है और उसको हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। उधर जुंगू ट्रायल के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, जहाँ पर सभी सबूत उसके खिलाफ ही होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को उसके क्लिनिक के डस्टबिन में एक ऐसा ड्रग मिलता है जो कि कोरिया में यूज करना बैन था और जुंगू अपने आप को वहाँ पर बचा नहीं पाता है क्योंकि उस ड्रग्स में जुनवू के हाथ के निशान भी थे। बाद में जुनवू के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है जिस वजह से उसके फ्रेंड उससे फाइट करते हैं क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से भी काफ़ी पैसे ले रखे थे, लेकिन अब वो एकदम कंगाल हो चुका था जिस वजह से उसके फ्रेंड उसको बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। जुनवू बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहा था। कुछ ही टाइम पहले उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी, लेकिन अब वो एक बहुत ही बड़ी फेलर बन चुकी थी। तभी उसका फ्रेंड उसके पास आ जाता है और वो उसको बताता है कि उसके ऊपर टोटल 10 बिलियन वॉन का कर्ज हो गया था जिसकी वजह से जुन्नू को उसका घर बेचना पड़ेगा। उसके पास अब कोई रहने की भी जगह नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नाम अपने अंकल के रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वो पहले से बहुत ही अच्छा फील कर रही होती है। उसकी तबीयत बहुत ही अच्छी थी। अंकल के कहने पर वो अपने आप को एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है और वहाँ पर दिखाने के बाद वो सभी टेस्ट करवाती है, जिसके बाद साइकोलॉजिस्ट उसको बताते हैं कि उसको डिप्रेशन की बीमारी है। उसको कुछ टाइम के लिए वर्क से ऑफ ले लेना चाहिए। ना वहाँ से दवा लेकर बाहर आ जाती है और कहती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बीमार हो सके, इसलिए वो अपनी सारी दवा डस्टबिन में फेंक देती है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाती है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ है और न कभी होगा। देन वो अपने घर आ जाती है। ऊपर छत पर जाते टाइम उसके घर में उसकी माँ और भाई उसके बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के बाद वो घर के अंदर आए बिना ही छत पे जाने लगती है। तभी ऊपर वो देखती है कि कोई खड़ा है। पास जाकर देखने पर उसको दिखाई पड़ता है कि वहाँ पे जुन्नू खड़ा है। वे दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। असल में ये दोनों हाई स्कूल में एक दूसरे को कभी भी पसंद नहीं करते थे। जिसके बाद एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।